अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज ख़ास खबर ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि आपको याद होगा कि मलीर कोर्ट में वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था ख़ातून को और उसके भाई के ऊपर। उसके बाद फिर जब उनकी वीडियो एक सामने आई तो पता चला कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ातून थी लैला परवीन, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने न सिर्फ इनको मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर इनके ऊपर तनकीद की बल्कि मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। हसनैन सरगाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, सिंध में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने ये उनके साबिक शोहर हैं। बुनियादी तौर पर मामला बिगड़ा कैसे और उसके बाद फिर ये तशद्दुद तक बात कैसे पहुंची, मैं हसनैन साहब से बात करूंगा। हसनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, अब आप ज़मानत ले रहे हैं, ज़मानत आपने ले ली है, तो बुनियादी तौर पर जो आम पाकिस्तानी है वो वकला के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा रहा है कि वकला जो है कभी भी कोई बात होती है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं। तो आप लोग सर वकला हैं, हम तो इंसाफ लेने के लिए देखते हैं कि पूरा दिन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आप लोग वकील हैं सर, माफिया हैं, क्या बात है ये? सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप एक अच्छी जर्नलिज़म की मिसाल कायम कर रहे हैं कि जैसे वन साइडेड वर्शन उनका चलाया जा रहा था और मेरा मौक़िफ़ आप ले रहे हैं, तो मैं उस पर आपका बेहद मशकूर हूँ। और जो परसों मलीर कोर्ट में एक वाक़या पेश आया है, वो इनका अपना प्री प्लान था। और जो ये स्टोरी जिस तरह से प्रिटेंड कर रही हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं क्योंकि पुलिस कस्टडी में था और मुझे तो पता ही नहीं था, और मेरी अंदर कोर्ट रूम में बेल आर्गूमेंट होते हैं, उसके बाद जैसे ही बेल मेरी अलाउ होती है तो वकील साहिबान जा रहे होते हैं, वहाँ पे एक मोब होती है, तो वहाँ पर इनका भाई जो है वहाँ पर गालियाँ निकालता है वकीलों को, तो जिससे वहाँ पे एक झगड़े की कैफियत पैदा होती है। लेकिन इस चीज़ की वहाँ की सीसीटीवी वीडियो ली जा सकती है कोर्ट प्रीमिसेस की, जहाँ 11 नंबर जेएम साहब की कोर्ट का बताया जा रहा है जैसे एफआईआर में, उसकी सीसीटीवी वीडियो निकलवा लें। अगर कहीं है इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें कि अगर इस खातून को इतने ज़्यादा लोगों ने अगर तशद्दुद किया होता, इनके मुँह पर निशानात होते, इनके साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे, इन्होंने खुद वहाँ जब इनके भाई ने गालियाँ दी वकला को, तो वहाँ पे जब तलख कलामी शुरू हुई तो इन्होंने वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने ये तासुर दिया मीडिया पे वीडियोस बना के कि जनाब मुझ पर तशद्दुद हुआ है। अगर इन पर इतने लोग तशद्दुद करते तो इनके मुंह पर, बॉडी पर, जिस्म पे निशान नहीं पड़ते, इनके कपड़े नहीं पड़ते। मेरे ऊपर इन्होंने एक रात पहले, जिस दिन इन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया है, उस दिन इन्होंने थाने आकर इसके भाई ने इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है। और 11 जून से मैं इनसे अलग हूँ। मैं तो जो इन्होंने ये तशद्दुद का ये ड्रामा बनाया है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ, इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और मीडिया मेरा मौक़िफ़ भी सुने। मेरे साथ 11 जून से क्या हो रहा है, एक एफआईआर के बाद दूसरी एफआईआर मेरे खिलाफ इस वक्त ये 7-8 एफआईआरें करवा चुकी है। चीज़ जब इस सराइकी गैंग की बात हुई थी, डीएचए में 5 अफराद का पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसके बाद से आपका नाम सामने आया। इसके पहले आप एक एज ए वकील की जानिब से हम आपको जानते थे कि आप बातें प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद फिर आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लायद किया गया कि आपने उनकी दूसरी शोहर से जो बेटी हैं उस पर ज़्यादती करने की कोशिश की। तो ये क्या ऐसी बात है कि ये मामला तशद्दुद तक पहुँच गया और इस तरह ज़्यादती के बात ये है कि 11 जून को मैं इनसे अलग होता हूँ। इनके रवैये से, इनकी जो रोज़ के आए दिन के झगड़े, जो जिस किस्म की ये ज़बान इस्तेमाल करती हैं, और इनको बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में जानते हैं कि ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती हैं। और अभी जो मैंने वीडियोस दी हैं वो इनके तारुफ़ के लिए काफ़ी हैं, और मेरा चेहरा इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि मेरा किरदार और कंडक्ट क्या है कि एक मशरक़ी माशरे में जब मियाँ बीवी की सेपरेशन होती है तो इस तरह से ड्रामेबाजी और इस तरह के मुकदमात के सिलसिले अच्छे घरेलू ख़ानदानी लोग नहीं करते। इन्होंने पहली एफआईआर 11 जून के वक़ुआ का शो करके मेरे ऊपर करवाई है 7 अगस्त को चोरी की। फिर इन्होंने, जब मैं उसमें बेल करवा देता हूँ, 27 सितंबर को मेरे खिलाफ़ करवाती हैं 11 जून का वक़ुआ शो करके अपनी बेटी की। जब पहली एफआईआर मेरे खिलाफ़ 11 जून के वक़ुए की 7 अगस्त को हो रही है, उसमें तो इनकी बेटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर इनका जनाब बेटी का जिक्र आता है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन करती हैं। उसके बाद देखें, हर इंसान की जो बिलोंगिंग्स होती हैं वो घर में पड़ी होती हैं। जब मैं घर छोड़ा, मेरे तलीमी असनाद, मेरे दीगर मतफरक कागजात, बल्कि मेरी चेक बुक, सब चीज़ें घर में थी, तो मैं तो घर में अपने कपड़े हर चीज़ छोड़ के चला गया। मैंने अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट की। सरन साहब, आपने चेक किस लिए दिया था उनको जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा? सर, मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने इनको कोई चेक नहीं दिया। मैं ये मुतालबा करता हूँ और इंशाअल्लाह जो केसेस चेक्स के कर रहे हैं,
मेरे किसी चेक पे कोई साइन नहीं है। इनके भाई तो 30-30 हज़ार रुपये के प्राइवेट मुलाजमीन हैं, वो कहाँ से मुझे पैसे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ जनाब। तो इन्होंने ये उठाएं कुरान पाक के मैंने इनको किसी ट्रांजैक्शन में चेक दिए हैं या मेरी घर में चेक बुक जो पड़ी हुई, तो मेरी बीवी के पास अगर मेरी चेक बुक पड़ी है और अब वो एक एक निकाल के किसी दूसरे तीसरे को दे और 418 में FIR कराना तो बहुत इजी है। बाकी ट्रायल में सच झूठ होता रहेगा कि चेक पे मेरे साइन थे नहीं थे, तो मुझे हेमुलेट किया जा रहा है उसमें सीधा सीधा। ये वजह क्या है, पीछे कौन है जो आपको इस हद तक बदनाम कर रहा है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देखिए इनकी जो ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये इनकी ईगोइज़म है और ये हैप्चुअल हो चुकी हैं कि इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे हथियाने हैं। मुझे मुख्तलिफ़ लोगों से इन्होंने जो है डिमांड्स भिजवाई हैं कि आप मुझसे 1 करोड़ में सेटिंग कर सकते हैं अगर आप इन मुकदमात से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरे ऊपर जब कोई लाइबिलिटी नहीं है तो मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। तो असल चक्कर तो सिर्फ यही है कि ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे लेना, वो मैं इनको दे नहीं सकता। ये मुझे एक FIR में बेल करवाता हूँ, दूसरी में अरेस्ट करवा लेते हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है, बेलें करवा रहा हूँ, ट्रायल फेस कर रहा हूँ, मीडिया ट्रायल। इतना इंसान जो गिर जाए कि एक मुसलमान को उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए उस पर यह इल्ज़ाम लगा दे कि यार ये कादियानी है और मुर्तद है, ये करे और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस रिलीज़ें करे ताकि इसको मजहबी अम्ब्रेला के अंदर कत्ल करवाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ख़त्म नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान है और इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। अल्लाह ताला का कहर इन पे नाजिल होगा। और मैं PTI की क़यादत को भी कहूँगा कि इस तरह के गंदे अंडे आपने रखे हुए हैं कि ये एक फैमिली डिस्प्यूट था, टोटल मियाँ बीवी का झगड़ा था। जो केसेस हैं ये फैमिली केसेस हैं, यानी कि इन्होंने तो एक नई प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि मियाँ बीवी का जो भी झगड़ा होगा उसको FIRों में लेके आप ब्लैकमेल करके जो है उससे आप पैसे निकलवाएं। तो ये सारा जुल्म मेरे साथ हो रहा है। और मैं जो मलीर कोर्ट में जो कुछ हुआ है, मैं उस टाइम पुलिस कस्टडी में था, कोर्ट में था। मैं यही मुतालबा करता हूँ कि ये इनकी अपनी साजिश है, इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। इसने 1 घंटे बाद वीडियो बनाई है जो कह रही है मेरी चेन गिर गई है, चेन भी उसी वीडियो में इसने पहनी हुई है। कुछ भी नहीं हुआ, इसको किसी ने टच तक नहीं किया। इसके भाई से झगड़ा वकीलों का हुआ है क्योंकि इसका भाई वकीलों को गालियां देता है। इलेक्शन का सिस्टम चल रहा है, वकील इकट्ठे होते हैं तो एक मोब होती है, तो मोब को कौन कंट्रोल कर सकता है, वो किसी के कंट्रोल में होती है। मैं तो 2:30-3 बजे जुडिशल कस्टडी से लांडी जेल से रिलीज़ होकर 2:30-3 बजे आता हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ की खबर ही कोई नहीं है। तो ये उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करके मैसेजेस करती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। तो ये इनका सिलसिला है और मेरी ज़िंदगी को ख़तरात ला के मेरे कैरियर को इसने हिट कर दिया है, मेरी ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया है। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करता हूँ, गवर्नर जो हमारे हैं इमरान इस्माइल साहब, इनसे मुतालबा करता हूँ, खुर्रम शेर ज़मान साहब से मुतालबा करता हूँ कि इस सारे तमाम मामलात में लैला परवीन की छानबीन की जाए कि ये क्या कर रही है, किस तरह से मेरे खिलाफ मल्टीपल FIRें करवा रही है। और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ये तमाम तर FIRें और ख़ुसूसी तौर पे जो मलीर के अंदर वाक़या पेश आया है इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए ताकि हक़ायक़ सामने आए। ये जो हम वकला को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं और एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे कि वकला ने जो है कोई इन पे तशद्दुद किया है, जबकि अगर मोब तशद्दुद करता है तो उस पर बॉडी पे निशान होते हैं, जैसे मेरी बॉडी पे निशान है। मैंने वीडियोज़ शेयर की हैं अपनी, जिस तरह से ये मेरे साथ मुझे ह्यूमिलेट कर रही हैं लास्ट 6 मंथ से। तो मेरा इंसाफ इंशाल्लाह यहाँ अदालतों में भी होगा और मेरा अल्लाह भी ज़रूर करेगा। ये ब्लैकमेल करके सिर्फ मेरे से रकम लेने के लिए इन्होंने जो है मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी है, मेरे काम, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया है। मेरी बेवा माँ है, मैं उसका वैद कफ़ील हूँ। मेरा एक भाई है, वो बीमार है, उनका मैं अपने घर का वैद कफ़ील हूँ। इसने मुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया है, इसने किसी चीज़ को नहीं देखा। इसने तमाम हमारी जो मशरकी माशरे की तरबियत है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। सर पे दुपट्टा लिए बग़ैर जो है ये डेली बेसिस पे वीडियोस बना के सस्ती शोहरत और अटेंशन सीकर बन के मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ और एक तासुर दे रही हैं जैसे कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। इनकी 7 FIRें हो गई हैं, तो कौन सा इंसाफ इनको चाहिए? यानी कि ये चाहती हैं कि मुझे सज़ाए मौत हो जाए,
कि 7 FIR मेरे ऊपर करवा ली हैं, मल्टीपल टाइम आपने मुझे अरेस्ट करवा लिया है, ह्यूमिलेट कर लिया है, मुझे तशद्दुद कर लिया है, उसके बाद अब आप क्या मुझे सजाए मौत करवाना चाहती हैं? आप इस तरह कोई कानूनी चारा जो ही नहीं करते कि अगर मुस्तकिल इस तरह आपके खिलाफ FIR कट रही हैं तो आप किसी फोरम से रजू करें, उन FIRs की तहकीकात होनी चाहिए, उन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी है जो आपकी तरफ से। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 781 फ़ाइल की हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसकी 13 दिसंबर को डेट है, और उसमें ऑनरेबल जस्टिस साहब ने तमाम FIRs का रिकॉर्ड भी मंगवाया हुआ है और DIGs को और IGs को इन पर्सन तलब भी किया हुआ है। और इन चीज़ों में थोड़ी देर होती है लेकिन अंधेर नगरी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ FIRs करवाई हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स ने मेरी बेगुनाही को मद्देनज़र रखते हुए मुझे बेल ज़मानतें दी हैं, और इनके तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब अदालती फ़ैसलों की रोशनी में मौजूद है, जो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि इनके इल्ज़ामात की हक़ायक़ जुडिशरी की नज़र में क्या है वो भी सामने आ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सिंध बार काउंसिल को ख़त लिखा है बाकायदा कि मलीर में जो वाक़या रुनुमा हुआ उस पर ख़ास तौर पर इंक्वायरी कराई जाए, तहकीकात कराई जाए, असल ज़िम्मेदारान कौन है, क्योंकि वकला के ऊपर शदीद किस्म का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अब वो चाहते हैं कि उनके प्रोफेशन को बदनाम किया जा रहा है, तो लिहाजा इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और जो इसके अंदर मुलविस हों उनको जो है कैफ़ियत किरदार तक पहुँचाया जाए। बाकी जो लैला परवीन से मुतल्लिक जो हसनैन सरगाना साहब की जो स्टेटमेंट थी वो आप तक पहुँचाई, उम्मीद करते हैं कि ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब हसनैन सरगाना और उसके बाद लैला परवीन के जो इल्ज़ामात सामने आए थे।